नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया, एक बिल्कुल अलग अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के खूबसूरत राज्य कर्नाटक को। जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रिप जहां सदियों पुराने खंडहर अपनी कहानियां सुना रहे हों, हरे भरे पहाड़ बादलों से बातें करते हों और शांत समंदर के किनारे मन को सुकून मिलता हो। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन कर्नाटक में ये सब मुमकिन है। जी हाँ, क्योंकि कर्नाटक में हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। यहाँ प्रकृति के दिलकश नज़ारे हैं, हजारों साल पुराने मंदिर हैं, इतिहास की गवाही देते शानदार किले हैं और हाँ, सुकून भरे हिल स्टेशंस भी हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और कर्नाटक के शानदार इतिहास की गूंज को महसूस करते हैं। यहाँ दो ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक जगहें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है हम्पी, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी के खंडहरों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ है पत्तदकल, जहां मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स पुरानी वास्तुकला का जीता जागता सबूत है। हम्पी ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये कभी बहुत ही ताकतवर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आज भी इसके विशाल पत्थर के महल और मंदिर उस दौर की शानो शौकत की कहानी सुनाते हैं। यहाँ का विट्ठल मंदिर, अरे उसके खम्भों से संगीत निकलता है, और पत्थर से बना रथ, उसे देखना तो एक ऐसा अनुभव है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हाँ, एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ बोल्डरिंग और कोराकल राइड भी है। और पत्तदकल, इसे तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यहाँ 7वीं और 8वीं सदी के हिंदू और जैन मंदिर एक साथ शान से खड़े हैं, जो उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही अनोखा मेल दिखाते हैं। अच्छा, तो इतिहास की गलियों से तो घूम आए। अब वक्त है कर्नाटक की हरी भरी वादियों में खो जाने का, जहां कुदरत अपने सबसे खूबसूरत रूप में मौजूद है। इस सफर में हम सबसे पहले उस जगह चलेंगे जिसे एक बहुत ही खास नाम मिला है, भारत का स्कॉटलैंड। अब यह नाम ही अपने आप में इसकी खूबसूरती की पूरी कहानी कह देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुर्ग की, कर्नाटक का एक बेहद मशहूर हिल स्टेशन। सोचिए, दूर दूर तक फैले कॉफी के बागान, धुंध से ढके हुए पहाड़ और खूबसूरत झरने, बिल्कुल जन्नत जैसा लगता है। यहाँ राजा की सीट से सनसेट देखना या दोबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों के साथ वक्त बिताना एक अलग ही मजा है। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो देखकर लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। याना, यहाँ काले पत्थर की दो विशाल चट्टानें हैं, जिनमें से एक भैरवेश्वर शिखर 1200 मीटर ऊंची है। घने जंगल के बीच से ट्रैक करके इन चट्टानों तक पहुंचना और वहां बने गुफा मंदिर को देखना बहुत ही रोमांचक है। जरा सोचिए, एक झरना जो पूरे 170 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। यह है कर्नाटक का एक और कुदरती अजूबा। ये है इरुपु फॉल्स। और देखिए, ये झरना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि पास में मौजूद रामेश्वर मंदिर की वजह से भी बहुत खास है। शिवरात्रि के वक्त यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, जो इस जगह को आस्था और कुदरत का एक खूबसूरत संगम बना देती है। जब किसी जगह का नाम ही मोतियों की घाटी हो, तो उसकी खूबसूरती का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है ना? मुथियाला मधुबू में पानी की बूंदें चट्टानों से गिरते हुए सचमुच मोतियों का एहसास कराती हैं। ये जगह ट्रैकिंग और शांत माहौल के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता विशाल समंदर के किनारों से मिलती है। गोकर्ण, ये एक बड़ी ही दिलचस्प जगह है। मतलब ये एक जरूरी तीर्थ स्थल भी है और साथ ही बैकपैकर्स और सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट भी। तो यहाँ एक तरफ तो सदियों पुराना महाबलेश्वर शिव मंदिर है और दूसरी तरफ ओम बीच, कुडले बीच और पैराडाइज बीच जैसे शांत और बेहद खूबसूरत समुद्र तट। यहाँ आस्था और आराम का एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। और मजे की बात यह है कि महाबलेश्वर मंदिर का इतिहास पता है कब का है? 4वीं सदी का। मतलब ये कर्नाटक के सबसे पुराने और जरूरी धार्मिक स्थलों में से एक है। तो इतनी सारी अद्भुत जगहों को देखने के बाद मन में यही सवाल आता है कि आखिर यहां जाने का सबसे सही समय कौन सा है? चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, कर्नाटक घूमने का सबसे बढ़िया टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच का। इन महीनों में मौसम एकदम शानदार, ठंडा और सुहावना रहता है, जो घूमने फिरने और इन सभी जगहों का पूरा मजा लेने के लिए बिल्कुल सही है। तो इतिहास के खंडरों से लेकर प्रकृति की गोद तक और आस्था के केंद्रों से लेकर समंदर के किनारों तक कर्नाटक हर किसी को बुला रहा है।
अब सोचने की बात यह है कि जब कर्नाटक का सफ़र होगा तो उसकी कहानी में कौन-कौन से चैप्टर शामिल होंगे।